आप सबों को प्रणाम। मैं प्रिया हूँ। मुझे निर्देशित है कि मैं आप सबों के लिए एआई के ऊपर कुछ चर्चा करूँ, एक वीडियो बनाऊँ। तो आइए हम देखते हैं एआई क्या है, कैसे वर्क करती है। एआई मूलतः 3 तरह की होती है। नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। आप वीडियो की शुरुआत में नैरो एआई से मिल चुके हैं। एलेक्सा वो एक नैरो एआई है। इसी तरह एंड्रॉयड के लिए एलेक्सा और आईफोन के लिए सीरी नाम की एआई है। ये एक नैरो एआई है। ये सिर्फ स्पेसिफिक कामों को करती है और आपके पर्सनल यूज़ के लिए बनी हुई है। अब अगर हम लोग बात करें जनरल एआई की, तो जनरल एआई और भी आसान है। अगर आप देखे होंगे एक छोटा सा बच्चा जो अच्छे से बोल नहीं पाता है, उसके शब्द अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं, वो भी यूट्यूब पे जाकर अगर सर्च करता है कि मुझे एक कार्टून दिखाओ, तो यूट्यूब उसके लिए कार्टून वीडियोस निकाल देती है। अगर मैंने देखा है मेरी दादी माँ वो यूट्यूब पे जा कर के सर्च करती है। मेरी दादी माँ को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंटरनेट का, लेकिन वो अगर यूट्यूब पे जा कर के वॉइस असिस्टेंट में बोलती हैं कि भजन सुनाओ, तो यूट्यूब उसको भजन सुनाता है। उसके लिए एक वीडियो आ जाती है भजन की। अगर वो कहती है रामायण, तो रामायण की वीडियो आ जाती है। ये कैसे हो रहा है? यूट्यूब को कैसे पता चल रहा है कि रामायण क्या है? ये सब एक एआई है। और इसी तरह के एआई को हम लोग जनरल एआई कहते हैं, जिसको हम लोग आम जीवन में जनरल तौर पे यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका और है चैट जीपीटी। अभी के समय बच्चे से लेकर बड़े तक चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छे से। गूगल असिस्टेंट। अगर हम लोग इसी के और विस्तार में जाएंगे, तो रोबोट भी एक जनरल एआई के कैटेगरी में ही आता है। जैसे आप देखे होंगे रजनीकांत की फ़िल्म रोबोट, उसमें चिट्टी नाम का एक किरदार है, वो रजनीकांत का ही किरदार है, जो एक रोबोट का रोल निभा रहा है। तो वो चिट्टी क्या है? वो जनरल एआई ही है। वो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन की तरह बात कर सकता है, उसके अंदर ह्यूमन वाली फीलिंग्स भी डेवलप हो जाती है, उसे ऐश्वर्या राय से प्यार हो जाता है फ़िल्म में। तो ये सब एक जनरल एआई है और इसी जनरल एआई को ह्यूमनॉइड एआई भी कहा गया है, इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन वाले क्वालिटीज़ भी थोड़े बहुत डेवलप्ड होते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे सुपर एआई के बारे में। सुपर एआई अभी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, पर आप सुपर एआई के एग्जाम्पल्स देखे होंगे अगर आप आयरन मैन फ़िल्म देखे हैं। मैं बहुत सारे फ़िल्म का रेफ़रेंस दे रही हूँ क्योंकि आसान है समझना। हम लोग अगर आयरन मैन फ़िल्म देखते हैं, तो आयरन मैन का एक पर्सनल असिस्टेंट है, उसका नाम है जार्विस। और जार्विस कोई आदमी नहीं है, ना रोबोट है, मतलब वो विज़िबल नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। वो एक प्रोग्राम है, लेकिन वो असिस्टेंट है। वो एक-एक चीज़ उसको बताता है कि आपके सेल में अभी इतनी बैटरी बची हुई है, आपको अभी खाना खाना चाहिए, आपकी ये प्लानिंग है, आपकी इसके साथ मीटिंग है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। एक-एक चीज़ गाइड कर रहा होता है आयरन मैन को जाविस। तो जाविस एक सुपर एआई का एग्ज़ाम्पल है, जो कि विज़िबल नहीं है, प्रोग्रामिंग एआई है। प्रोग्राम है एक और बहुत कुछ उसके अंदर डेवलप्ड है। अभी दोनों एआई से ज़्यादा डेवलप्ड है थर्ड एआई, जिसको कहते हैं सुपर एआई। इस पे और भी अभी रिसर्च बाकी है। तो एआई के कुछ कॉमन यूजेस पे बात करें, तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हेल्थ केयर में। सबसे पहले तो हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, एक्स-रे करवाते हैं। ऊपर से फ़ोटो खींचते हैं और वो अंदर की डिटेल को हमें दे देता है कि हड्डी में क्या फ्रैक्चर है, कोई नस दबी है। हम लोग एमआरआई मशीन के अंदर हमें डाल दिया जाता है और पूरे बॉडी के इंटरनली स्कैन कर लिया जाता है बॉडी को। कैसे? वो हमारे स्किन के अंदर झाँक के स्कैन कर रहा है, एआई के द्वारा स्कैन कर रहा है। तो कितना कॉमन है, हम लोग सब कभी ना कभी एक्स-रे ज़रूर करवाए होंगे। तो ये सब यूजेस है हेल्थ केयर में। अभी तो रोबोटिक सर्जरी भी हो रही है, रोबोट्स खुद से सर्जरी कर रहे हैं। अगर एजुकेशन की बात करें, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, अगर आप लोग एक दिन ई-शिक्षा कोर्स पे अपलोड नहीं करेंगे अपने अटेंडेंस को, तो आपको एक मैसेज आ जाती है कि आज आपने अपनी हाज़िरी दर्ज नहीं की है। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि कोई एक आदमी है जो ये सब चीज़ देख रहा है कि पूरे बिहार में कोई एक टीचर है जो कि अपलोड नहीं किए हैं आज सेल्फी, अटेंडेंस नहीं लगाए हैं, ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ये एआई द्वारा प्रोग्राम्ड ऐप है। अगर आप अटेंडेंस नहीं बनाएँगे, तो एआई खुद आपको मैसेज कर देगी कि आज आपने अटेंडेंस नहीं बनाई है। इसके अलावा हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं कॉमनली। कुछ क्वेश्चन्स वगैरह हम लोग ऐप पे डालते हैं मैथ्स की, और उसकी सॉल्यूशन आ जाती है। कोई भी कंटेंट चाहिए तो हम लोग क्वेश्चन डालते हैं, टॉपिक डालते हैं, उसका एक बहुत लंबा-चौड़ा हमें कंटेंट लिखा हुआ आ जाता है। हमें कुछ भी सर्च करना है, तुरंत एजुकेशनल फ़ील्ड में जो भी सर्च करना चाहेंगे, हमें तुरंत हाथों-हाथ मिल जाएगा। सब एआई द्वारा डेवलप्ड है।
एआई टेक्नोलॉजी कॉमनली 3 तरह से वर्क करती है। एक तो मशीन लर्निंग है, दूसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जिसको हम लोग एनएलपी बोलते हैं और तीसरा कंप्यूटर विज़न है। मशीन लर्निंग में फेस रिकग्नाइजेशन जैसे कि हम लोग फेस लॉक लगाते हैं मोबाइल में, हमारा आपका फेस और आई स्कैन करके लॉक खुल जाता है, आई स्कैन करके अटेंडेंस बनता है, फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग के अंदर में आती हैं। अगर हम लोग यूट्यूब पे एक तरह के वीडियो 2-3 बार देखें तो उसी की रिकमेंडेशन हमें बार-बार आती रहती है। नेटफ्लिक्स पे अगर एक फ़िल्म देख लेते हैं तो उसी की उस तरह की और फ़िल्मों की रिकमेंडेशन आने लग जाती है। ये रिकमेंडेशन सब एआई द्वारा जनरेटेड है और इसको मशीन लर्निंग कहा जाता है। अब एनएलपी की बात आती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो गूगल ट्रांसलेटर का आप नाम ज़रूर सुने होंगे। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई है। हम लोग अगर कुछ वॉइस से बोलते हैं तो उसको टेक्स्ट में गूगल कन्वर्ट भी कर सकती है। तो ये भी एनएलपी का ही एग्जाम्पल है। इस तरह की जो असिस्टेंट होती है, इस तरह की जो एआई है, उसको हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, जो सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर वर्क करती है। अब कंप्यूटर विज़न नाम की एक एआई है, टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर विज़न क्या करती है? आप ज़रूर देखे होंगे कि अभी मधेपुरा में इतना डेवलप नहीं है, लेकिन अगर आप पटना जाएँगे, तो वहाँ देखे होंगे अगर आप डायरेक्शन गलत लेते हैं, तो आपकी चालान कट के आपके व्हाट्सएप पे आ जाती है। तो वो आपके नंबर प्लेट से रिकॉग्नाइज़ कर लेती है, तो वो एक कंप्यूटर विज़न का एग्ज़ाम्पल है। और उसके अलावा अगर हम लोग गूगल लेंस पे एक पत्ता भी डालते हैं तो वो स्कैन करके गूगल लेंस हमें बता सकती है कि वो किस चीज़ का पत्ता है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट स्कैन करेंगे गूगल लेंस से तो वो हमें बता देगी उसे आइडेंटिफ़ाई करके कि वो कि कौन-सा ऑब्जेक्ट है। तो ये एक कंप्यूटर विज़न का एग्ज़ाम्पल है। बहुत कॉमनली सुने होंगे अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है कि आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वे अभी किसी अन्य कॉल पे व्यस्त हैं या वे नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, इस तरह की मैसेज। तो आपको क्या लगता है कॉल सेंटर पे कोई एक व्यक्ति है जो आपके हर वक्त कॉल पे रिप्लाई करता है और वो बोलता है पर्सनली? ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पास एक रिकॉर्डेड ऑडियो है जो आपको हर हमेशा सुनाई देती रहती है आपके प्रोग्राम के हिसाब से। जिस वक़्त जिस रिकॉर्डिंग की आपको ज़रूरत है, आपको वही रिकॉर्डिंग सुनाई देगा। इसको कहते हैं एआई एफिशिएंसी। एआई एफिशिएंसी में क्या होता है कि एआई अपने आप को रिपीट करते रहती है। उसमें रिपीटिंग प्रोग्रामिंग ऐड करना होता है और वो रिपीट करते रहते हैं। अगर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं तो साथ में कुछ बुरी चीज़ें तो होनी ही है। जैसे गन है तो गन बनाया गया सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन लोग दूसरे की जान लेने के लिए भी उसको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एआई के साथ भी किया गया। इसको बनाया गया अच्छी चीज़ों के लिए, पर कुछ लोग हम आप जैसे लोग ही इसको मिसयूज़ भी करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी के पर्पज़ पे, प्राइवेसी के पर्पज़ पे हनन होती है। हमारी प्राइवेसी की हनन होती है, हमें ट्रैक किया जाता है, हैक किया जाता है। और सिक्योरिटी पर्पज़ पे देखें तो कुछ प्राइवेट वीडियोज़ वगैरह लीक किए जाते हैं। एआई द्वारा ही आपके कुछ गलत वीडियोज़ बना दिए जाते हैं। तो कुछ-कुछ बुरी चीज़ें भी ऐड हो जाती है अगर हम लोग उसको बुरे तरह से इस्तेमाल करें तो। अंतिम में आप सबको धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार, इतना समय देने के लिए और ध्यान से मेरी बात को सुनने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, कहीं कुछ कमी रही होगी तो मुझे ज़रूर बताएँ कि कहाँ क्या कमी है और कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें।